गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर पड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह दिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। यहाँ पर अच्छा हुआ तुम मिल गई का अर्थ है संघर्ष, कुछ और मत समझ लेना। तो कुछ कह दिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय करूं, राह ही हमारा नाम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को अभी RS अग्रवाल बुक से एवरेज चैप्टर को सॉल्व करवा रहा हूँ, जिस पर हम लोगों का अभी एवरेज चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है। इस पर हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार अगर इस चैनल में आया है तो पहले जाके प्रीवियस वाले वीडियोस देखो, पार्ट 1 को देखो, पार्ट 2 को देखो, क्योंकि सिस्टमेटिक पढ़ोगे तभी सारा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 3 को करने वाले हैं एवरेज चैप्टर का। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास आज भी होगा। आज लास्ट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा। इसके बाद हम लोग कल से RS अग्रवाल बुक से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आज ही अगर इस पार्ट को ही देख लोगे, तीनों पार्ट ही देखोगे, तो 50% क्वेश्चन आप लोग खुद से ही करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि डेली आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड हो सके। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलिए आप पढ़ते हैं हम लोग आगे के सवालों को। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एवरेज के बारे में क्या बताया था। एवरेज का फॉर्मूला में आप लोगों को बताया कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब हम हमेशा यही चीज़ लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब ना समय बचेगा। एक बार मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ कि औसत बराबर राशियों या मात्राओं की संख्या डिवाइडेड बाई मात्राओं का योग। ठीक है, संख्या नहीं, डिवाइडेड बाय राशियों या मात्राओं का योग, मात्राओं की संख्या। ठीक है, औसत बराबर राशियों या मात्राओं की योग डिवाइडेड बाय राशि या मात्राओं की संख्या। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है औसत का। ठीक है, अब समझो आगे की चीज़। मान लो कि एक पिता के 5 पुत्र हैं। एक कोई पिता है, इसके 5 पुत्र हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें लिखते जाना। यदि एक पिता के 5 पुत्र हैं और पिता जो है 200 रुपये अपने 5 पुत्र में बांटता है। ठीक है, तो प्रत्येक को औसत कितना रुपये मिलेगा, ये अगर हमारा क्वेश्चन रहा। एक मिनट, हाँ साउंड कर रहा है, इसको बंद कर देते हैं खिड़की को। तो एक पिता के 5 पुत्र हैं, पिता 200 रुपये जो है अपने 5 पुत्र को बांटता है। और हमारा क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि 5 मतलब प्रत्येक पुत्र को औसत कितने रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो 200 रुपये टोटल दे रहा है 5 पुत्र को। ठीक है, टोटल पुत्र की संख्या कितनी है, 5 काटेंगे तो 5 के 20। ठीक है, 40 रुपये। ठीक है, ये हमारा औसत निकल गया। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, देखो 40 को अगर हम लोग 5 बार लिखेंगे, ठीक है, 40 को 5 बार लिखें, यही ना औसत है। यानी कि प्रत्येक को, इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि प्रत्येक को औसत 40 रुपये मिलेगा। यानी कि प्रत्येक, औसत का मतलब इससे हम लोगों को पता चला कि प्रत्येक को समान भाग मिलेगा। ठीक है, औसत का मतलब ही होता है, यानी कि 5 बेटा है, 5 को इक्वली मिलना चाहिए। 40 रुपया करके अगर सबको देगा तो देखो 5 बेटा को इक्वली मिलेगा, तो 40 बचे 200 हो जाएगा हमारा। तो यही चीज़ हम लोगों को समझना है कि एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक भाग समान होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे आप समझते हैं। देखो, कोई भी सीरीज जब AP में रहे, ठीक है, आप लोगों ने AP पढ़ा होगा 10th क्लास में। AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ी देर बने रहो, सब समझ में आएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में स्किप करोगे तो ज़िंदगी भर स्किप करते ही चले जाओगे। कुछ सीखना है तो लास्ट तक वीडियो देखो। मेरा समझाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है कि किस तरह से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लास्ट तक वीडियो देखो, सब कुछ समझ में आएगा। और कितनी नई चीज़ें आप लोग सीखोगे वो खुद देखना। ठीक है,
सबसे पहले मैं सारा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, क्योंकि कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं इतना हर एक चीज़ को बता रहा हूँ। तो कंसेप्ट जब तक कोई स्टूडेंट का क्लियर नहीं होगा, वो खुद से कैसे क्वेश्चन बनाएगा? कोई नया क्वेश्चन बन गया तो कैसे करोगे बताओ? इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूँ, लेकिन हर चीज़ बताता हूँ, कुछ भी मेरे यहाँ से छूटेगा नहीं कि कहीं और चैनल में जाके पढ़ोगे, वैसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। मैं बाइलिंगुअल चलता है, आप लोगों को पता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। तो इसका हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर सीरीज समांतर श्रेणी में रहे, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी को अगर और अच्छे तरीके से समझना चाहिए, यानी कि अंतर समान होना चाहिए। देखो यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, और यहाँ भी 2 का अंतर है। यानी कि जब भी अंतर समान रहे, ठीक है, तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसमें जब, ठीक है, ये समझ गए। तो देखो, जब भी AP में सीरीज रहेगा और हम लोगों को औसत फाइंड आउट करना है, तो औसत हमारा होता है बीच वाली संख्या। अगर आप लोगों ने एलिगेशन पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, अगर इसको सिस्टमेटिक या बेसिक बताओगे, ट्रेडिशनल मेथड से बनाओगे, तो कैसे सॉल्व करोगे? 10, 8, 18, 18 तो 20 और 10 30, इसका योगफल आया 30। इसको 5 से डिवाइड करोगे, टोटल संख्या कितनी है? 5 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा आ गया 6। तो देखो 6 बीच में है, यही हमारा औसत फाइंड आउट हुआ। तो इतना हम लोग को करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग पता कर लेंगे जब भी सीरीज AP में रहेगा। ठीक है, तो हमारे बीच वाली संख्या क्या होगी? एवरेज होगी। आगे और समझो, कितनी चीज़ें क्लियर हो रही है। देखो, थोड़ा सा साउंड का इशू है, क्योंकि बाहर में कुछ ट्रक ड्राइवर आए हुए हैं, कुछ सामान लोड कर रहे हैं, तो आप लोग उतना कोऑपरेट करना। ठीक है, चलो आगे समझो। ये तो हम लोग को सम नंबर का सीरीज लिए। विषम संख्या में भी ऐसे ही होता है कि अगर 3, 5, 7, 9, 11 इसका एवरेज चाहिए। ठीक है, तो बीच वाली संख्या हमारा एवरेज होगी। ठीक है, अगर हमारा अगर प्रॉब्लम हो रही तो और एक बार जोड़ के बना लो बेसिक तरीके से। 11, 9, 20, 20, 7, 27, 27 और 3, 30 और 5, 35। ठीक है, 5 टोटल संख्या 5 है ना, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड देंगे तो 7। देखो बीच वाली संख्या आया एवरेज। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि सीरीज चाहे जो भी रहे, बस डिफरेंस सिर्फ AP में रहना चाहिए। यहाँ भी देखो 2 का डिफरेंस है, और कोई ज़रूरी नहीं कि 2 का ही डिफरेंस हो, कुछ भी डिफरेंस समान होना। 1 का भी डिफरेंस समान रहता, 5 का भी अगर डिफरेंस होता, लेकिन डिफरेंस सिर्फ समान होना चाहिए। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो कि अगर मान लो कि 90 हो, 100 हो, 110 हो, 120 हो, 130 हो, इसका अगर हम लोगों को एवरेज चाहिए, बार बार हम लोग 5 संख्या ले रहे हैं, अब बढ़ा दो। ठीक है, 80 कर दो, यहाँ पे 130 और 110 कर दो, 130 और 140 कर दो। ठीक है, देखो डिफरेंस कितना का है? 10 का है। यहाँ भी डिफरेंस 10 का है, यहाँ भी डिफरेंस 10 का है, सब में डिफरेंस हमारा क्या है? 10 का है। यानी कि हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, जब भी सीरीज AP में हो, डिफरेंस समान हो, तो औसत हमारा क्या होता है? बीच वाली संख्या होती थी। बीच वाली संख्या होती थी, इधर 3 संख्या, इधर 3 संख्या, बीच में हमारा क्या बचा? 110। तो 110 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि कोई भी अगर सम संख्या में अगर 2 जोड़ते हैं तो वो हमारा सम संख्या ही रहता है, और कोई भी अगर विषम संख्या में 2 जोड़ते हैं तो वो संख्या भी हमारा विषम ही होता है। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि प्रीवियस वीडियो देखो। अगर कोई नया बंदा है, नया स्टूडेंट है, तो प्रीवियस वीडियो देखो, तभी सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होंगी। ठीक है, कोई भी सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगा, कोई भी विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगा। मैंने आप लोगों को जब इस चीज़ को बताया था तो वहाँ पे एग्जांपल दे के भी समझाया था, तो अगर देखना चाहो तो पीछे जाके देख लो, क्योंकि अचानक कहीं से देखोगे तो कम समझ में आएगा। ठीक है, तो सिस्टमेटिक अगर देखोगे, क्योंकि मेरा रिलेटेड किया हुआ चीज़ होता है, ऐसा नहीं होता पिछला वीडियो देखोगे तभी हमारा अगला समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसलिए सब कुछ लगातार कंटिन्यू देखना शुरू करो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह बढ़ते जाओ। लेकिन अगर अचानक पार्ट 3 में आ जाओगे तो आप लोगों को जाहिर सी बात है कि कम समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। और कुछ छोटे क्या क्या नहीं, और कुछ नहीं छोटा। देखिए अब क्वेश्चन को करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों को ऊपर लिखा हुआ होगा। देखो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को बुकलेट में नहीं होगा, RS अग्रवाल बुक में। ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, ये मेरा कलेक्शन का सवाल है।
तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेना अपना कॉपी में, ठीक है, क्योंकि ये सारे इतने सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हुआ सारा क्वेश्चन है कि एक से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, अगला उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं इस तरह सिस्टमेटिक, इसलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। पहला क्वेश्चन है हमारा कि, और एक चीज़ और बतानी थी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो कि जब भी सेम रहेगा तो हम लोगों को काउंट करना है, जब भी सेम, ठीक है, नॉट सेम, जब भी सेम नहीं रहेगा तो हम लोगों को काउंट नहीं करना है। नहीं समझ में आया? समझ में आएगा, यानी कि थोड़ा देर रुको, सब समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग के 2-4 मिनट हो सकता है कि क्या चीज़ हम बता रहे हैं, लेकिन 2-4 मिनट उसको देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या है कि यदि, इस चीज़ को लिख लेना, यदि संख्या सेम हो या समान हो तो काउंट होगी, अन्यथा नहीं काउंट होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लिख लेना। अब आगे हम लोग समझते हैं। देखो मैं जैसे ही कोई चीज़ लिख लूँ तो वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लेना, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर देख नहीं पाओगे। तो यही होता है ऑनलाइन पढ़ने का तरीका कि कोई अगर चीज़ हम बता दिए तो अब उसके लिए तो हम रुकेंगे नहीं, टाइम लग जाएगा ना, तो वीडियो पॉज करना और उतार लेना, उसके बाद फिर से चालू करके आप लोग फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देना। पहला नंबर सवाल है कि किन्हीं 5 सम संख्याओं का औसत 42 है तो बड़ी सम संख्या क्या होगी। देखिए किन्हीं 5 सम संख्या का औसत कितना है, 42 है। एवरेज हमारा दिया हुआ है 42। सॉल्यूशन होते, एवरेज कितना दिया हुआ है हमारा, 42 दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को बोला है कि किन्हीं 5 सम संख्या का औसत कितना है, 42 है। अब देखो यहाँ से ये लाइन हमारा क्लियर होगा, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम संख्या है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी सेम रहेगा तो काउंट करना है, तो देखो ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। बोला है ना किन्हीं 5 सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये भी सम है, ये भी सम है, यानी कि हम लोग को क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। तो अब समझो कैसे बनाओगे। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 42। मैंने आप लोगों को बताया कि औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। टोटल संख्या कितना है, 5, तो अगर ये बीच वाली संख्या है तो 2 इधर भी होगा, 2 इधर भी संख्या होगा, क्योंकि ये बीच वाली संख्या हमारा एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम है तो हम लोगों को काउंट करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 42 + 2 44। फिर इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 46। क्योंकि देखो अगर 1 जोड़ेंगे तो वो तो एक विषम संख्या हो जाएगा, 43 होगा। 43 क्या होता है, एक विषम संख्या होता है, लेकिन 2 जोड़ने से क्या होगा, सम संख्या होगा। क्योंकि सीरीज हमारा क्या बोला है, यही बोला है ना कि 5 सम संख्याओं का औसत 42 है, तो औसत हमारा 42 ये होगा। सीरीज हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में चल रहा है, तो 1 जोड़ेंगे तो हमारा विषम संख्या हो जाएगा, तो 2 जैसे ही जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, सम। अगर यहाँ से 2 कम करेंगे 40 और ये 38, ठीक है। एपी का सीरीज यही चलता है ना, 2 बढ़ते जाता है, 38 + 2 40, 40 + 2 42, 42 + 2 44 और 44 + 2 46, यही है। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ में से 46 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बोल देता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, क्वेश्चन में अगर रहता तो हमारा 38 आंसर हो जाता, ठीक है। कम समझ में आया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो और समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके उतारते रहना एक एक क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 7 सम संख्या का औसत 48 है तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन। किन्हीं 7, क्या बोला है, किन्हीं 7 सम संख्या का औसत कितना है, 48, 48 है, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। अब देखो ये तो हमारा एवरेज है, और संख्या टोटल कितना है, 7 संख्या है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, तो जब भी सम और सम, ये भी सम संख्या है और यहाँ भी बोला कि 7 को सम संख्या है, तो दोनों बराबर, यानी कि क्या होगा, काउंट होगा। मैंने आप लोगों को बताया कि सेम जब भी रहेगा संख्या है तो काउंट होंगे, ठीक है। तो 7 है और 48 हमारा एवरेज है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि एवरेज क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो ये अगर 7 संख्या है तो इधर 3 होगी, इधर भी 3 होगी, और ये बीच वाली संख्या 7वां संख्या, ये तो एवरेज है ना,
तो बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सम संख्या का सीरीज है तो दो दो का पेयर में बनेगा, यही ना, दो जोड़ेंगे तभी ना सम का संख्या का। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कोई भी अगर सम संख्या में दो जोड़ोगे तो सम संख्या ही प्राप्त होती है, और विषम संख्या में भी दो जोड़ोगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो बोला है सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम लोगों को बड़ी जब पूछा ही नहीं है तो बड़ी फाइंड आउट करना ही नहीं, तो घटाते रहो दो, कितना हो जाएगा 44, 42, और 42 में से दो घटाएंगे तो 40, तो 48 है ना, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 46 होगा। 46 में से दो घटाएंगे तो 44, और 44 में से दो घटाएंगे तो 42, तो 42 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमारा 42, ये हमारा आंसर हो गया। अगर यही हम लोगों को बोल देता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये तो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ लिखा रहा हूँ, ये तो लिखने वाली चीज़ ही नहीं है, डायरेक्टली आप करते कि समझ जाते 48, तो 3 पीछे जाना है क्योंकि 48 क्या है, चौथी संख्या होगी, बीच वाला, यही ना, 7 संख्या है तो 3 3 अलग बाटे, बीच वाला यही ना होगा, ठीक है। अगर सबसे बड़ी पूछता तो इसमें दो जोड़ते 50, फिर इसमें दो जोड़ते 52, और फिर इसमें दो जोड़ते 54, 54 सबसे बड़ी संख्या हमारा आंसर हो जाता। लेकिन पूछा तो छोटी संख्या है तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब अगला समझो, वीडियो को पॉज करके आप लोग उतारते रहना। साफ ही नहीं होता है जी। चलो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किन्हीं 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 31 है तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला, किन्हीं 6 लगातार सम संख्याओं का औसत जो है 31 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे सम का बात किया है, 6 सम संख्या है, लेकिन उसका औसत कितना दे दिया है 42, यानी कि सम संख्या अलग है, औसत अलग है। ये अगर 32 रहता तो हम लोग काउंट करते। मैंने आप लोगों को बताया इससे पहले 2 क्वेश्चन में कि जब भी समान रहेगा तो हम लोगों को काउंट करना है, समान नहीं रहेगा तो नहीं काउंट करना है, यानी कि इस संख्या को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। 31 तो एवरेज तो होगा ही 20 हमारा, ठीक है। 31 तो बीच वाला हमारा संख्या होगा ही एवरेज, लेकिन जो 6 संख्या है इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा, तो इधर भी 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन मैं आप लोगों को और एग्जांपल दूंगा, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। ध्यान से समझो कि यहाँ पे क्या बोला है कि सम संख्या, और यहाँ 31 तो सम संख्या है नहीं, यानी कि ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये जो 6 संख्या है इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो 6 संख्या अलग तो है ही, और 31 तो बीच वाला इसका संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों को समझना है। अब देखो कि सम संख्या का सीरीज है तो इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, 32 क्योंकि 31 के बाद देखो 33 अगर 2 जोड़ देंगे तो 33 तो एक विषम संख्या बन जाएगा। अब हम लोगों को सम संख्या चाहिए, तो सम संख्या बनाने के लिए 1 जोड़े, इधर भी सम संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा 30, ठीक है। अब सम संख्या का सीरीज है तो सम ही संख्या में चलेगा, तो अब 2 जोड़ो 34, इसमें भी 2 जोड़ो 36, इसमें 2 घटाएंगे तो 28, इसमें 2 घटाएंगे तो 26। हम लोगों से पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 36 हमारा सबसे बड़ी संख्या, ये 36 हमारा आंसर हो गया। पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 26 हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट करता है, लेकिन और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन करते रहना ये सब चीज़ें, और हो सकता है मैं कई सारी चीज़ें लिखाता नहीं हूँ, सिर्फ बोलता हूँ, तो जो समझदार स्टूडेंट होता है वो खुद से ही नोट डाउन कर लेगा वो सब चीज़ें, कि ताकि बाद में भूल ना जाए। इसलिए अगर कोई चीज़ अगर हम बता रहे हैं और लिखवाए नहीं तो उसको साइड में खुद से ही लिख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि किन्हीं 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 51 है तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी। देखिए कोई भी 8 लगातार सम संख्या है और इसका औसत कितना दिया है, 51 दिया है, ठीक है। यहाँ पे सम है और लेकिन 51 यहाँ पे दिया है। अब बताओ कि 51 सम संख्या है कि नहीं, नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। टोटल 8 संख्या है तो 8 संख्या तो रहेगा ही, लेकिन इसमें ये एवरेज इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो बीच वाली संख्या हमेशा एवरेज होती है, हम लोगों को पता है, लेकिन ये 8 के बीच में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सम संख्या है और 51 जबकि सम संख्या नहीं है, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं हुआ। इसको सम बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 52, इसमें इधर सम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पास एकदम होना चाहिए, ठीक है, 50,
ठीक है, हम लोगों से क्या बोला है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो अब सम संख्या का सीरीज है, तो सम संख्या में 2 का अंतर होता है, हम लोगों को पता है 2 का अंतर होता है। तो इसमें 2 कम करो 48, इसमें 2 कम करो 46 और इसमें 2 कम करो 44, तो 44 हमारा आंसर हो गया। बताओ कितना आसान है, समझ में आया। अगर सबसे बड़ी पूछता तो 2 और जोड़ देते 54, ये 56 और ये 58। सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ लेता तो 58 हमारा आंसर हो जाता। बताओ कितना आसान है। अब आई थिंक आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक विषम संख्या का सीरीज से 2 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। देखो समझो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि किन्हीं 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 41 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। ठीक है, देखिए 7 लगातार विषम संख्या है और इसका एवरेज हमारा दे दिया है 41। ठीक है, वहाँ पे हम लोग अभी जितना भी क्वेश्चन किया सब सम संख्या को लेकर बनाया है, यहाँ पे विषम संख्या आ गया। अब क्या बोला है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 41। ये क्या है, हमारा एवरेज है। देखो 7 विषम की बात किया है और 41 भी क्या है, एक विषम संख्या है। देखो दोनों समान हो गया, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी समान होगा तो वो काउंट होता है, यानी कि 7 में ही ये हमारा एवरेज काउंट होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बनाओ, और जबकि दोनों समान है इसलिए काउंट होगा, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, हमारा एवरेज हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी बोला है तो हम लोगों को पता है कि जब भी विषम संख्या में 2 जोड़ते हैं तब भी हमारा विषम संख्या ही प्राप्त होता है। 2 घटाएंगे फिर भी हमारा विषम संख्या ही रहेगा। ठीक है, तो 2 घटाओ सब, क्योंकि क्या ज्ञात करने बोला है, सबसे छोटी, ये नहीं बोला विषम संख्या कौन सी होगी। तो इससे 2 कम करेंगे तो 39 37 35। ठीक है, तो 35 हमारा सबसे छोटी विषम संख्या हो गई और ये हमारा आंसर हो गया। सबसे बड़ा पूछता तो 42 और 2 43, 43 2 45, 45 और 2 47 हमारा आंसर हो जाता है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ। ये आप लोगों को लगता होगा कि कुछ नहीं है जैसा, लेकिन इसका अगर बेसिक बनाने जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि कैसे इसको आसानी से करो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा मानना यही है कि जो सबसे बेस्ट तरीका होता है उससे मैं आप लोगों को समझाऊँ। ठीक है, वो भी आता है, बेसिक भी मैं आप लोगों से करवा सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्यों मैं किसी क्वेश्चन को 2 मिनट देने जाऊँ जब वो क्वेश्चन मेरे से 10 सेकंड में सॉल्व हो रहा है। बताओ, क्वेश्चन में हम लोगों को एग्जाम सेंटर में तो 5 घंटा मिलने वाला है नहीं, पेपर को सॉल्व करने के लिए 1 घंटा में ही आप लोगों को सॉल्व करना है 100 सवाल। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को जितना जो आसान तरीका होगा और जो दिमाग में फिट कर जाए वो चीज़ सिखा रहा हूँ। अब बताओ कि इतना चीज़ बताई क्या नहीं आप लोगों को समझ में है। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं अगला दिन उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे स्टूडेंट समझेगा और क्या तरीका उसके लिए बेटर होगा, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी चीज़ को समझने की कोशिश करूँ। मैं कोई भी ऐसा चीज़ कभी नहीं बताऊँगा जो स्टूडेंट पास्ट में चले जाके भूल जाएँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं ट्रिक बताता नहीं। ट्रिक बताता हूँ लेकिन पहले बेसिक बताता हूँ, उसके बाद ट्रिक बताता हूँ। बेसिक ही मेरा आदर्श है, मैं बेसिक को ही मानता हूँ। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि किन्हीं 9 लगातार विषम संख्या का औसत 63 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। देखिए 9 लगातार विषम संख्या है और इसका एवरेज दे दिया हमारा 63। अब ध्यान से, अब जल्दी करेंगे हम लोग। एक विषम है, ये 63 भी एक विषम संख्या है, तो विषम विषम सेम हो गया। सेम जब भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, यानी कि ये 9 में ही इंक्लूडेड हो गया ये 63। ठीक है, तो 9 लगातार विषम संख्या है तो 9 को सीरीज बनाओ, 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, एवरेज 4 को बांट दो, 4 को बांट दो। एवरेज क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो 63 को बीच में रखो। ठीक है, 9 लगातार विषम संख्या है और बोला है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो 2 घटाते जाओ, क्योंकि 1 घटाएंगे तो सम संख्या हो जाएगा। तो 2 घटाओ, 61 59 57 और 55, तो 55 हमारा आंसर हो गया। अगर बोलता कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, तो 2 जोड़ते सब में 65 67 69 और 2 71, तो 71 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, मैं दोनों बता रहा हूँ कि अगर दूसरा पूछ दे तो भी क्या आंसर दोगे, अगर जो अब पूछा है उसका भी आंसर क्या दोगे। ठीक है, और आज का आखिरी सवाल हम लोग करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किन्हीं 8 विषम संख्या का औसत 64 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी।
ठीक है, कोई भी अगर 8 विषम संख्या है और इसका औसत कितना दिया है 64, ठीक है। तो देखो विषम संख्या की बात किया है, लेकिन यहाँ पे एवरेज दे दिया है हमारा कितना 64। अब खुद बताओ कि 64 क्या विषम संख्या है? नहीं है, एक सम संख्या है। अब देखो यहाँ पे दोनों क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, सेम तो नहीं ना है, डिफरेंट आ गया। डिफरेंट आ गया तो क्या होगा, काउंट होगा कि नहीं, खुद बताओ, मेरे साथ बोलने की कोशिश करो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ विषम है और यहाँ पे एक सम संख्या है, यानी कि ये 8 संख्या में ये इंक्लूडेड नहीं होगा, ये अपना अलग है, ठीक है। तो 8 है तो 8 संख्या लिखो, 3 4, लेकिन 64 तो क्योंकि इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को एवरेज है तो बीच में रखना ही पड़ेगा, 7 और 1 8, ठीक है। तो 8 संख्या के बीच में इंक्लूड नहीं है। देखो 8 के 8 हम लोग अलग रख दिए। अब हम लोगों को विषम संख्या बनाना है तो 64 में क्या घटाएंगे कि विषम संख्या होगा, 1 घटाएंगे तो हमारा 63 विषम संख्या होगा। 64 में क्या जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या होगा, तो 65, एक जोड़ दिए तो विषम संख्या बन गया। अब सीरीज विषम संख्या का क्या चलता है कि 2 का अंतर करो या 2 जोड़ो, विषम संख्या विषम संख्या ही रहेगी, ठीक है। तो 2 जब इसमें घटाएंगे तो 61, 2 घटाएंगे तो 59, 2 घटाएंगे तो 57, ठीक है। इसमें भी 2 जोड़ो, 65 में 2 67, 67 में 2 जोड़ेंगे तो 69, 71। हम लोगों से पूछा है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी हमारा 57 आंसर हो जाएगा। बताओ क्या नहीं समझ में आया? आई थिंक मैंने काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया है। अगर कोई चीज़ फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगले दिन मैं उसे फिर से क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करो या ना करो, दोस्तों से शेयर जरूर करना, क्योंकि देखो दोस्तों काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग खुद देख रहे हो, ठीक है। तो स्ट्रगल का अभी दौर है, आप लोग जितना शेयर करोगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। देख रहे हो कितना डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में तो मैं अपने आप को प्रूव कर ही दूंगा, ठीक है। लेकिन जितनी आप लोगों से हेल्प मिल सके उतना मेरे लिए बेटर होगा। तो आई थिंक आप लोग वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी का सवाल हम लोग कल सॉल्व करेंगे।